हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर सफलता का मुनाफा कमाना है तो मेहनत के रुपये को खर्च करना ही पड़ेगा। जो कर्म किए हैं वह सामने जरूर आएंगे, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लासिक कोमल पे आप सभी का वेलकम है। तो अभी सुबह हो चुकी थी, तो मैं सो के उठ गई थी और सो के उठने के बाद मैं जस्ट चल जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। और इधर बन रहा था सुबह का नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह सब बना ले रही थी। अभी एक साथ ही बना लेती हूँ हम लोग, क्योंकि बार बार काम करने का ना मन नहीं करता। और दीदी भी कॉलेज चली जाती है और मुझे भी क्लासेस वगैरह जाना होता है, पता ही होगा। सुबह 7 बजे क्लासेस आती हूँ, फिर 11 बजे आती हूँ। बट आज क्लासेस नहीं गई हूँ क्योंकि आज छुट्टी था। मतलब टेस्ट, पहले सर बोले कि टेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि सर बोले कि नहीं, आज टेस्ट नहीं रखते हैं और उसको पोस्टपोन कर देते हैं और आज क्लासेस की छुट्टी हो जाती है, कर देते हैं। तो फिर उसके बाद अब हम लोग बनाए थे बैगन आलू टमाटर मूली का मिक्स वेज बनाए थे और बहुत ज़्यादा सब्जी बन गया था हम लोग का। तो सुबह के नाश्ता में भी वही मिक्स वेज होता है और शायद कि दोपहर के खाने में भी यही मिक्स वेज हो सकता है। और दी का थोड़ा तबियत सही नहीं था, तो वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी और उसके बाद उनको जाना है 1 बजे कॉलेज, फिर वो चली जाएंगी। तो आज का मेरा टारगेट देख सकते हो कि जेके जिसका मैंने जो 90 डेज का शेड्यूल बना रखा है, उसमें से मेरा अभी कितना, मतलब कुछ डेज हुए हैं और भी बहुत टाइम ही बचा हुआ है। अभी टाइम है, वैसे ज़्यादा नहीं है बट है टाइम हम लोग में। 12th लेवल में तो थोड़ा बहुत टाइम है, ज़्यादा बोलोगे तो। पर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम में तो अप्रैल में एग्ज़ाम होना है। तो प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को स्टडी करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा, लेजी बिल्कुल भी नहीं दिखाना होगा। तो उस हिसाब से मैंने रीजनिंग में पढ़ने थे, सीरीज पर कल पढ़ी थी, तो आज मिसिंग नंबर पढ़ने थे। मतलब सीरीज इससे पहले मेरा कंप्लीट हुआ था, तो अभी मिसिंग नंबर कंप्लीट करूंगी। और उसके बाद स्टैटिक में मतलब ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले मैंने कंप्लीट किया था, उसका थोड़ा सा बच गया था, वो करूंगी। फेयर एंड फेस्टिवल्स कर लूंगी, उत्सव एवं मेला वगैरह। और ज्योग्राफी में भी मेरा एक चैप्टर से पहले कंप्लीट किया था मैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। और उसके बाद आज कंप्लीट करना है एग्रीकल्चर का देखती हूँ आज टॉपिक कंप्लीट करना है वैसे तो। और मैंने टारगेट लेके मैं चलती हूँ, ठीक है। वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक उसको क्विट नहीं करती हूँ। फिर गुप्ता डायनेस्टी कंप्लीट था, तो उसके बाद वर्धना डायनेस्टी करना था। फिर मिडिवल हिस्ट्री में भी करना था एक टॉपिक। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले स्टैटिक लेके बैठती हूँ। स्टैटिक में ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉइंट वगैरह मेरे छूट गए थे, तो उसको पहले कंप्लीट कर लूंगी। और उसके बाद जो मैंने कहा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, उसको कंप्लीट करना है स्टैटिक में। फिर ज्योग्राफी का जो मैंने टॉपिक बताया, वो सारे टॉपिक्स वगैरह क्लियर करूंगी। तो अभी सारा कुछ उस तरह करके टारगेट बना के मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम पता ही होगा कि 12th लेवल का एग्जाम एनटीपीसी आरआरबी का, मतलब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो है 12th लेवल का, वो हम लोग का जून के मतलब बीच में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 15 जून से वो स्टार्ट हो जाने हैं 12th का। और ग्रेजुएशन लेवल की बात करें आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, तो उसका तो अप्रैल बीच में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के पास बोल तो कम से कम बहुत कम टाइम है जिन लोगों का एग्जाम अप्रैल में होना है, क्योंकि मतलब अभी देखो तो जनवरी पूरा अभी खत्म होने को है और 10 डेज बचे हुए हैं मैक्सिमम। तो उस हिसाब से तो समझ सकते हो ना, उसके फरवरी मार्च अप्रैल तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लोगों को फिर कंप्लीट करना है, जल्दी करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सारा कुछ लगाते जाना है। और आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो ना, वो मैं पूछ रही हूँ। बट आप लोग जैसा होगा आप लोग आंसर करना कमेंट बॉक्स में कि अगर नहीं लगा रहे हो ना मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट लगाया करो। आप लोग लगाया कीजिए, बहुत ही अच्छा आप लोग को मॉक टेस्ट जो है ना, आप लोगों के नंबर को ना इम्प्रूव करेगा। आप लोग के जो स्किल्स है ना, उसको इम्प्रूव करेंगे मॉक टेस्ट। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया हो ना मॉक, तो मॉक दो, बहुत जरूरी है मॉक देना गाइज। आप लोग जो को भी तैयारी कर रहे हो सभी से तैयारी,
क्योंकि जब तक हम मॉक नहीं लगाते ना तब तक हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम कितने मतलब कर चुके हैं और कितना हमें करना है, और किस टॉपिक को हम कंप्लीट करने के बाद भी उसके आंसर्स नहीं कर पा रहे। तो इस हिसाब से ना आपको मॉक देने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी को मॉक दो, मैं भी कंटिन्यू अभी मॉक दे रही हूँ। मतलब अब चाहो तो डेली मॉक कर सकते हो, नहीं तो वीक में एक बार या फिर वीक में 2 टाइम्स मॉक रख लो। जैसे कि मैं अभी रेगुलर मॉक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं डेली का मॉक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि डेली में कितना ही पढ़ती हूँ जो मॉक लगाऊंगी ना, तो इस हिसाब से क्योंकि चैप्टर वाइज जो मैं टॉपिक कंप्लीट करती हूँ उसके तो शॉर्ट्स क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ, बुक वगैरह से ही प्रैक्टिस हो जाती है मेरी। तो मॉक लगाने की बात करें तो मैं सप्ताह में 2 टाइम्स मॉक लगाती हूँ, एक संडे को लगाती हूँ और एक बीच के किसी दिन को चूज करती हूँ, और वीक में बोले तो 2 टाइम्स मॉक लगाती हूँ। बाकी का प्रैक्टिस बुक से ही मेरा हो जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। तो अब मेरा सारा टॉपिक जितना ही मैंने अपने टारगेट्स में दिखाए थे वो टारगेट मेरे सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का मेरा वो टारगेट होता है। तो उस हिसाब से मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया। फिर मैं लंच करी, आप लोगों ने देखा। तो लंच में वही मैं चावल और सब्जी लंच करी थी। फिर लंच करने के जस्ट थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा वॉक की होंगी बाहर में लंच करने के बाद, और उसके बाद मैं जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि जब टाइम मिलता है तब हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए टाइम का, क्योंकि हमेशा मतलब बोलो तो टाइम नहीं मिल पाता ना। अभी तो आप लोग को पता ही होगा कि मम्मी पापा नहीं है तो काम का थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा है, और भैया काम करते हैं तो उसका भी काम पे कभी कभी चली जाती हूँ, भैया के साथ काम पे भी कभी कभी चली जाती हूँ। फिर इस तरह करके घर के भी काम वगैरह देखने होते हैं, तो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैनेज नहीं हो पाता है, क्या कर सकते हैं, बट फिर भी मैनेज करती हूँ। जितना हो सके उतना दीदी मेरा हेल्प करती है सब चीज में। बोले तो घर के अधिकतर काम वही करती है, जहाँ हो सके दीदी मेरा पूरा हेल्प करती है। बोले तो वीडियोस बनाने वगैरह में भी दीदी हेल्प करती है, जितना हो सके उतना। तो अभी मेरा स्टडी फिर फर्स्ट स्लॉट हो गया था, अब सेकंड स्लॉट चल रहा था मेरा, और मैं दोनों स्लॉट ना 4-4 घंटे का रखी थी। फिर एक नाइट में होगा जो कि मैं उसका शूट कर भी पाऊंगी नहीं भी, क्योंकि बहुत मतलब लेट हो जाता है ना, तो दी सो जाती है जाके। फिर मैं यहाँ पे मैंने कहा था ना फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, तो मैंने डांस कंप्लीट किया था। फेयर्स एंड फेस्टिवल भी मैंने पढ़ा था, बट मैं उसका दिखा नहीं पाई। मतलब क्या पढ़ी हूँ ना, वो मतलब कितना दिखाऊं ना, ये सोचती हूँ, क्योंकि पता ही है पूरे 24 घंटा का एक दिन होता है, तो पूरा दिन का सब 7 से 8 मिनट में किसी के सामने रिप्रेजेंट करना, इट्स नॉट अ क्या बोले, मतलब छोड़ो। तो उस तरह मेरा स्टडी कंप्लीट होता है। फिर मैथ का मैंने प्रैक्टिस किया था। मैथ का मैं प्रैक्टिस करती हूँ, किरण पब्लिकेशन का बुक मैं पढ़ रही हूँ। मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन पढ़ती हूँ, रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन पढ़ती हूँ, साइंस पढ़ती हूँ एनसीईआरटी से। मुझे कमेंट आते हैं तो मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ। साइंस पढ़ती हूँ मैं एनसीईआरटी से, और खान सर का जो सार संग्रह होता है एनसीईआरटी बेस्ट बुक है वो 6 to 12 का। फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे मैं ना खान सर के बुक से ही पढ़ती हूँ, मैंने परचेस कर रखा है। तो अभी फिर रात का डिनर बना रही थी मैं, और इस हिसाब से मैं जितने भी ये सब्जेक्ट हो जाते हैं स्टैटिक के, सारा मैं बुक से ही कवर करती हूँ। और स्टैटिक जीके के लिए, जीएस के लिए बोलो तो लूसेंट, मेरे पास 2 लूसेंट के 2 बुक है, एक से टॉपिक कवर करती हूँ, एक से क्वेश्चंस लगाती हूँ, इस तरह करके। तो बोलो तो किरण पब्लिकेशन, फिर हो गया पिनेकल बुक हो गया मैथ के लिए, किरण पब्लिकेशन हो गया। चैनल बोलो तो रेलवे अड्डा से पढ़ती हूँ। फिर बुक्स में खान सर के बुक्स को फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को किसी को बुक लिस्ट वगैरह चाहिए तो वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी को चाहिए हो तो वो कमेंट कीजिएगा। फिर रात के डिनर में मैंने रोटी बनाया था, और साइड से पूरी भी दीदी बनाई थी, तो पूरी और रोटी दोनों कुछ ही बना था। तो फिर मैं डिनर कर लेती हूँ। तो वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई कर दिया करेंगे। जब भी आपकी कमेंट हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।